इंडस्ट्री में बहुत से स्टार्स हैं जिनका इस दुनिया में दूसरा जन्म हुआ है। एक तरह से उन्हें नई जिंदगी मिली है। प्रीति जिंटा अमिताभ बच्चन से लेकर हेमा मालिनी तक नया जीवन ले चुकी हैं। इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी का तो बचना भी मुश्किल बताया जा रहा था। एक टाइम ऐसा था जब हेमा मालिनी के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था और फिर लोगों की दुआएं काम आई और हेमा मालिनी आज हमारे बीच बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन आज भी उस काली रात को याद कर लोग कांप उठते हैं जब लोग एक तरफ हेमा मालिनी के लिए दुआएं कर रहे थे। आज भी वो दिन याद कर हेमा मालिनी का परिवार भी रोने लगता है। 5-6 साल पहले एक्ट्रेस हेमा मालिनी का राजस्थान के दौसा के पास दर्दनाक कार एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे में हेमा को जो हुआ उसमें उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। ईश्वर की शुभकामनाओं की वजह से हेमा को बचा लिया गया, लेकिन दुख की बात ये थी कि उसी हादसे में एक 4 साल की बच्ची ने तुरंत दम तोड़ दिया था। हादसे के समय धर्मेंद्र मुंबई में अपने जूहू के बंगले में ही थे। उन्होंने जब टीवी ऑन की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। खबर मिली कि हेमा को जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी आंख के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव हुआ था, नाक में फ्रैक्चर और पैरानेजल पॉइंट पर गहरी चोट भी आई थी। आधी रात करीब 2 बजे तक उनका ऑपरेशन चला। उसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जी हाँ, हेमा मालिनी की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि उनका बचना भी मुश्किल बताया जा रहा था। धर्मेंद्र इसी बीच हेमा और बेटी ईशा के साथ मुंबई में इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी पत्नी इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रही है। हेमा के बड़े भाई ईशा और ईशा के पति भारत अख्तानी एक्सीडेंट की खबर सुनते फौरन मुंबई से जयपुर पहुंच गए थे। हेमा के दूसरे दामाद वैभव बोरा दिल्ली से जयपुर के लिए निकले। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सुपरहिट रोमांटिक कपल है। दोनों हमेशा से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहते हैं और जब इस जोड़ी की ऐसी खबर आई थी तो हर कोई हैरान रह गया था। सभी लोग वाकिफ हैं कि हेमा मालिनी ने शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ शादी की। हर कोई हमेशा से जानना चाहता था कि आखिर हेमा मालिनी के उनके सौतेले बेटे सनी और बॉबी के साथ कैसे रिश्ते होंगे। तो कुछ साल पहले हेमा ने ये बात भी क्लियर कर दी थी। उन्होंने एक इवेंट में बताया था कि परिवार में सभी के आपसी संबंध कैसे हैं। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी के लॉन्च के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सब यही सोचते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा है, तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही प्यारा और सौंदर्यपूर्ण है। जब भी जरूरत पड़ती है तो मेरा बेटा सनी हमेशा धर्म जी के साथ मौजूद होता है। हेमा मालिनी ने इस दौरान एक किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सनी देओल मुझे घर पर देखने के लिए सबसे पहले पहुंचा था। उस इंसान को मैं तो कभी नहीं भूल सकती हूँ और वो सब देखकर मेरी आंखें भर आई थी। हेमा मालिनी ने बताया कि सनी देओल ने देखा कि डॉक्टर मेरा सही तरीके से इलाज कर रहे हैं कि नहीं, मेरे चेहरे पर जो टाके लगे हैं वो सही से हटाया गया कि नहीं। हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे ये सब देखकर दिल से बहुत अच्छा लगा था। इससे ये साफ होता कि हमारा रिश्ता कैसा है और अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे बेटों के बीच हमारा रिश्ता कैसा है। हेमा मालिनी ने अपनी इस बायोग्राफी में अपने रिश्ते का पूरा सच बताया था। उन्होंने बताया था कि धर्म जी की यही शर्त थी कि वो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। धर्मेंद्र ने निकाह में 1,11,000 रुपए मेहर दिए और हेमा को पत्नी बनाया था। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के दिल में जगह बनाने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि वो कई बार रोमांटिक गाने की शूटिंग की टाइमिंग भी बहुत ज्यादा कर लेते थे ताकि वो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकें। हेमा मालिनी के माता पिता दोनों इस शादी के खिलाफ थे। पिता के जाने के बाद दोनों ने शादी की। हिंदू धर्म के अनुसार एक ही शादी हो सकती है। पत्नी प्रकाश कौर ने भी तलाक देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते इस्लाम कबूल करके उन्होंने हेमा से शादी की। प्रकाश कौर ने कहा था कि वो ये नहीं जानती कि लोग उनके और धर्म के रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। वो हम सब का ख्याल रखते हैं और बच्चों के साथ समय बिताते हैं। धर्म वाकई बहुत अच्छे इंसान है। मतलब दोनों पत्नियां धर्म से बहुत खुश रहती हैं। कहते हैं कि एक पिता भी अपनी आंखों में तब आंसू नहीं रोक पाता है जब उसकी बेटी विदा होती है। साधारण इंसान ही नहीं, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटीज क्यों ना हो, वो अपनी बेटी की विदाई नहीं देख पाता है और रो ही आता है। ऐसा ही कुछ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के साथ हुआ था। हम आपको धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा का वो किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें भर आएंगी। दरअसल मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र और एक्ट्रेस व सांसद हेमा मालिनी की बेटी एक्ट्रेस
ईशा देओल ने 29 जून को अपनी शादी की 9वीं सालगिरह मनाई। ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी के साथ साल 2012 में शादी की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2017 को उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ था। राध्या के बाद ईशा देओल ने अपनी दूसरी बेटी मिराया को 10 जून 2019 को जन्म दिया। हर साल शादी की सालगिरह के खास मौके पर ईशा अपने पति भरत को एक स्पेशल नोट के जरिए मुबारकबाद देती हैं। पिछले साल भी उन्होंने एक प्यारी सी फोटोज और अच्छा सा कैप्शन लिखकर पति को शादी की 8वीं सालगिरह की बधाई दी थी। एक्ट्रेस ने लिखा था, कई साल पहले इसी दिन से हमेशा के लिए मेरा प्यार अनंत काल तक हमारे साथ रहता है। लव यू मेरे बेटी, भगवान आपकी रक्षा करे। ईशा और भरत की शादी के सालगिरह के खास मौके पर हम आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में भी बताएंगे। भरत और ईशा की मुलाकात एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान हुई थी। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भरत ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में अपनी अच्छी पहचान बना ली। एक्ट्रेस ईशा देओल के पति भरत प्रोफेशनल से एक डायमंड के व्यापारी हैं, जिनकी एक कंपनी RG बंगले प्राइवेट लिमिटेड है। ईशा और भरत की पहली मुलाकात तब हुई थी जब दोनों 13 साल के थे। भरत उसी समय से ईशा पर अपना दिल दे बैठे थे और ज्यादातर दोनों इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान मिलते रहते थे। ईशा के प्यार में भरत कैसे दीवाने हुए इसके बारे में एक बार उन्होंने खुद बताया था। ईशा जमनाबाई नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी और वो बांद्रा के लर्नर्स अकादमी स्कूल में थे। हम अक्सर इंटर स्कूल कंपटीशन में मिला करते थे। बचपन से ही ईशा पर मेरा क्रश था। एक बार एक इंटरव्यू में भरत से पूछा गया कि ईशा में ऐसा क्या खास है कि आप उसके प्यार में पड़ गए थे। तब भरत ने कहा था कि ईशा हमेशा से फ्रेश नजर आती है, उसमें बहुत ही क्यूटनेस दिखती है। खास बात ये थी कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और समझते हैं। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन एक दिन भरत ने ईशा का प्यार से हाथ पकड़ने की कोशिश की। फिर क्या, ईशा को भरत की ये हरकत नागवार गुजरी और वो उनसे नाराज हो गई। उन्होंने भरत को एक थप्पड़ भी लगा दिया था और कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। ईशा नाराज हो गई और भरत से बात करना बंद कर दी। दोनों के बीच कई सालों तक बात नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद ईशा के लिए भरत का प्यार कभी कम नहीं हुआ। 10 साल तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद भरत और ईशा फिर एक दूसरे से अचानक मिल बैठे। दोनों की मुलाकात कनाडा के नियाग्रा फॉल्स पर हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना ही शुरू कर दिया। मां हेमा मालिनी तो भरत को पहली मुलाकात में ही पसंद कर लिया था, लेकिन पिता धर्मेश ने भरत से कई सवाल पूछ डाले। ससुर जी के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में भरत ने खुलासा किया था कि धर्मेश जी ने दुनिया देखी हुई है, वो अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कुछ चीजों को सूचीबद्ध किया था और मुझसे पूछा था क्या मैं उनको पूरा करने में सक्षम हूँ। मैं उस मुलाकात के बाद खुद को और जिम्मेदार महसूस करने लगा था, क्योंकि मैंने उनकी लिस्ट में से पूछी गई आधी चीजें पहले ही पूरी कर ली थी। बता दें, ईशा देओल की शादी के बाद उनका एक विदाई वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। वीडियो में ईशा अपने पिता धर्मेंद्र के गले लगते हुए बुरी तरह रोती दिख रही थी। बेटी की विदाई में धर्मेंद्र के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। विदाई में धर्मेंद्र का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया था कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो गया था। ईशा देओल की पहली फिल्म की बात करें तो ईशा ने साल 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने ना तुम जानो ना हम, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है, चुरा लिया है तुमने, LOC और धूम जैसी कई फिल्मों में काम किया। वो आखिरी बार साल 2018 में शॉर्ट फिल्म में नजर आई थी। ईशा बॉलीवुड में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन आज भी वो अपने माता पिता की वजह से इंडस्ट्री में छाई रहती हैं।